नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में दोस्तों एकदम ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। आज के क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, श्रृंखला के क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपने तैयारी में आप चार चांद दोस्तों लगा सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सभी बच्चे कलम कॉपी निकाल लें और सारे क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाइएगा। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अपने से आप कितने क्वेश्चन इसमें सही किए। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, श्रृंखला में लापता शब्द नहीं संख्या का पता लगाएं। तो लगाते हैं हम इस संख्या का। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों, जैसे मेरे भी दिमाग में आता है कि जब भी श्रृंखला का क्वेश्चन आए तो इसका और इसका डिफरेंस निकाल लें। तो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे +5 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा +9 का डिफरेंस हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा मुझे नहीं पता है। आगे देखेंगे यहाँ पे दोस्तों तो हमारा क्या है, तो 45 और 66 में जब देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, तो +21 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना। आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तो +25 का डिफरेंस है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों, पता है अब यहाँ पे क्या है, तो 5 है, 9 है, 21 है, 25 है। एक और स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारा 4 दिया हुआ है और इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो +4 दिया है ना। तो हमारे दिमाग में ये बात आ रही है दोस्तों कि यहाँ पे जो 15 जो है वो क्या होगा, +9 भी होगा। 15 के साथ क्या होगा, +9 यहाँ पे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर, और यहाँ पे +4 भी करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो तो हमारा प्लस हो ही रहा है, उसके साथ प्लस हमारा 4 भी हो रहा है। समझ में आ रहा है ना जो कहना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्या दिया है हमारा 5, हाँ यहाँ पे देखिए 6 है। 6 में क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे 6 और +5 यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि 5 यहाँ पे दिया हुआ है। यही 6 5 11 ही होता है और क्या हो रहा है यहाँ पे 4 और एक्स्ट्रा हमारा ऐड हो रहा है तो हमारा 15 उस तरह आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे 15 है, 9 है, उसके साथ क्या करेंगे, 4 को और जोड़ेंगे। तो 15 9 कितना होता है हमारा, तो 15 9 हमारा होगा 24 हो जाएगा और 24 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल 28 हो जाएगा दोस्तों, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में पक्का शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नहीं समझ में आया है, इसको दूसरे तरीक़ा से दोस्तों समझाएंगे क्योंकि ये डबल स्टेप वाला मैटर है और आप लोग एक आध बार और प्रयास कीजिएगा तो बेहतरीन तरीक़े से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, तो कह रहा है दूसरा क्वेश्चन हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो पता है इसको निकालने का निंजा तरीका कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो लेफ्ट का 15 पूछ रहा है और क्या कह रहा है, बाएं ओर से 5वां, यानी बाएं से भी क्या है, 5वां है। यानी दोनों हमारा जो अल्फ़ाबेट का नंबर अल्फ़ाबेट होगा ना वो क्या होगा, तो लेफ्ट से हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जब भी लेफ्ट रहेगा तो उसको क्या करते हैं, दोनों नंबर का जो दिया रहेगा उसको माइनस कर देंगे। अगर राइट दोस्तों दिया रहेगा तो भी क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। यानी सेम तरह का हमारा रहेगा उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वही दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट और राइट रहेगा तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 5 है, तो अगर 15
प्लस क्या हो जाता, 5 यहाँ पे दिया रहता तो दोनों को जोड़ करके हम 20 यहाँ पे दे देते, लेफ्ट से 20 नंबर हो जाता, लेफ्ट से 20 पे हमारा टी आता है, टी को मारते हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो हमारा लेफ्ट लेफ्ट दोनों कह रहा है, बात को समझ में आ रहा है ना। तो लेफ्ट लेफ्ट हो रहा है, तो इसमें से क्या करेंगे, 15 में से 5 को माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो 10 आएगा। किधर से आएगा दोस्तों, तो लेफ्ट से आएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। हम लोग ABCD किधर से लिखते हैं, तो इधर से ना लिखते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जाते हैं ना। तो हमारे लेफ्ट से 10वां नंबर पे कौन सा अक्षर हमारा अल्फ़ाबेट आएगा, तो आप बोलिएगा कि जे आएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, जे से जिंदाबाद, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है, राजू की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है कि मैं उसके दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी हूँ। क्या कह रही है, राजू मान लेते हैं, ये क्या हो गया, तो राजू हो गया, और ये क्या हो गई, तो सीमा हो गई। ठीक है, तो राजू की तरफ इशारा कर रही है और कह रही है, मैं मतलब खुद की सीमा जो है वो क्या कह रही है कि राजू के दादाजी, तो राजू के दादाजी क्या हो जाएगा, तो 2 स्टेप ऊपर हो जाएंगे। एक स्टेप तो इसके पेरेंट्स हो जाएंगे और एक स्टेप क्या हो जाएगा, तो ग्रैंड पेरेंट्स हो जाएंगे। तो दादाजी यहाँ पे आ जाएंगे, दादाजी के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे क्या हो जाएंगे, राजू के दादाजी के इकलौते बेटे क्या हो जाएंगे, तो राजू के पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि बेटे के बेटी हूँ, यानी बेटे के क्या हूँ, तो बेटी हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो राजू के पिताजी के क्या हो जाएगी, तो ये सीमा बेटी हो जाएगी। अब देखिए राजू और सीमा क्या हो जाएगी, तो भाई बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है सीमा राजू से किस प्रकार संबंधित है, तो जो सीमा है वो क्या है, तो राजू की क्या लगेगी, तो हमारी बहन लग जाएगी, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है ना। बढ़ते हैं दोस्तों, तो चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे जहरीला सा क्वेश्चन दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप कूल माइंड करके इस क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे कि फर्स्ट अटैम्प्ट में हम इसको अच्छे तरीके से आपको समझाएं कि आपके दिमाग में पूरी तरफ से घुस जाए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 6 लड़के एक वृत्त बनाकर उसी प्रकार बैठे हुए हैं कि उनका मुंह जो है केंद्र की ओर है। तो मान लेते हैं केंद्र की तरफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये क्या हो गया, हमारा सर्कल हो गया दोस्तों, और केंद्र किधर होता है, तो हमारा यहाँ पे होता है, यानी बीच में होता है। तो मुंह किधर होगा, तो इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो बैठा देते हैं, मान लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो और 6 गो लड़के बैठे हुए हैं। अब कह रहा है, पहला हमारे सेंटेंस है कि राजीव बैठा है मोहन की दाईं ओर, लेकिन वह विजय के ठीक बाएं नहीं बैठा है। यानी मोहन जो है वो कहाँ बैठा है, सॉरी राजीव जो बैठा है वो कहाँ बैठा है, तो मान लेते हैं राजीव यहाँ बैठ गया और कह रहा है कि मोहन के दाईं ओर बैठा है। तो मोहन की दाएं, तो मोहन की दाएं मान लीजिए मोहन आपका मोहन कहाँ बैठेगा, तो मोहन आपका यहाँ बैठेगा दोस्तों। कहाँ बैठ जाएगा, तो यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ बैठेगा तभी ना मोहन के दाहिने क्या हो जाएगा, तो राजीव बैठेगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वह विजय के ठीक बाएं नहीं बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पे विजय को बैठाते तो यहाँ पे ठीक दाएं ये बैठ जाता। समझ में आ रहा है ना राजीव। तो यहाँ पे ये नहीं बैठा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे चंदर जो है, चंदर बैठा है बबलू और विजय के बीच में। यानी चंदर जो है, मान लेते हैं चंदर को यहाँ बैठा देते हैं, तो कहाँ बैठा है, तो चंदर यहाँ बैठ गया है। तो बबलू और विजय के बीच में मान लेते हैं बबलू कहाँ बैठा लेते हैं, मान लीजिए यहाँ बबलू बैठा देते हैं और यहाँ पे क्या बैठा देते हैं, विजय को बैठा देते हैं। ठीक है, विजय बैठ गया। अब कह रहा है अजय जो है, अजय बैठा है विजय के बाएं। यानी अजय जो है वो कहाँ बैठा है दोस्तों, तो विजय के बाएं बैठा है। तो बाएं कैसे हो जाएगा इसमें, अजय बैठा है विजय के बाएं, विजय के बाएं। रुझे दोस्तों, यहाँ पे ये जो बनाए हैं लोग हम लोग, तो इसको सबसे पहले हटाइए, यहाँ पे रुक जाइए।
थोड़ा सा फिर से समझिएगा दोस्तों। ये क्या हो गया, तो हमारा सर्कल हो गया, इसी में बैठा है लोग, सेंटर की तरफ मुंह है दोस्तों। कितने आदमी बैठा है, तो 1 2 3 4 5 और 6 दोस्तों, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे, तो ध्यान से थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहाँ पे राजीव बैठा है मोहन के दाईं, कहाँ बैठा है, राजीव बैठा है मोहन के दाईं ओर, और लेकिन विजय के ठीक बाएं नहीं बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पे राजीव को बैठा देते हैं और यहाँ पे मोहन को बैठा देते हैं। तो मोहन इधर की तरफ मुंह करके, सेंटर की तरफ मुंह करके बैठेगा, तो दाहिने ओर हो जाएगा राजीव। समझ में आ रहा है। उसके बाद से कह रहा है चंदर जो है बैठा है बबलू और विजय के बीच में, यानी चंदर जो है ना वो कहाँ बैठा है दोस्तों, तो चंदर को मान लीजिए यहाँ पे बैठा देते हैं और कह रहा है कि बबलू और विजय के बीच में बैठा है। तो बबलू को मान लीजिए यहाँ बैठा देते हैं और विजय को यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है अजय बैठा है विजय के दाएं, यानी अजय जो है वो क्या बैठा है, तो विजय के दाएं की तरफ बैठा। तो मान लीजिए विजय इधर की तरफ मुंह करके बैठा है सेंटर की तरफ, तो उसका दाहिना हाथ किधर होगा, तो इधर ना होगा। तो अजय यहाँ पे बैठ रहा है, बात सही है। अब बताइए, कह रहा है यहाँ पे, तो बताइए कि मोहन के बाएं और कौन बैठा होगा, यानी मोहन के जस्ट बाएं ओर कौन बैठा होगा। तो देखिए ना, मोहन के दाहिने ओर तो राजीव बैठा हुआ है और मोहन के जस्ट बाएं ओर कौन बैठेगा, तो अजय बैठा हुआ है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद है कि समझ में तो आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है और वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों इसमें कि अभिनेता, पशु और पक्षी में हमारा वेन डायग्राम बताना है। तो देखिए कैसे हमारा वेन डायग्राम होगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, इसी में से कोई एक होगा दोस्तों जो हमारा सही होगा। तो इसको देखते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि कैसे रिलेशन रखेगा, तो हम मान लेते हैं कि अभिनेता क्या पशु होते हैं, नहीं बाबू। अभिनेता पशु क्या पक्षी होते हैं, नहीं, ये भी नहीं होते हैं। पशु क्या अभिनेता होते हैं, नहीं होते हैं। पक्षी भी हमारे अभिनेता नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा, नो 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 का डायग्राम बनेगा। तो मान लेते हैं ये क्या हो गया, हमारा अभिनेता हो गया, एक्टर हो गया, ये क्या हो गया, तो एनिमल हो गया, और ये क्या हो गया, तो हमारा बर्ड्स हो गया। ऐसा डायग्राम हमारा कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो हमारा सही हो गया। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों आगे 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए ना दोस्तों, इन दोनों का रिलेशन देखेंगे। अगर इन दोनों का रिलेशन हमारा पता चल जाएगा कि ए बी जो है एक से कैसे रिलेटेड है, उसी प्रकार ओ टी को भी हम लोग क्या करेंगे, रिलेटेड बना देंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे गौर आप फरमाइएगा। तो क्या दिया हुआ है, तो ए बी दिया हुआ है और रेशियो क्या है, तो 1 दिया हुआ है। जैसे आपके दिमाग में आया है पहला अटैम्प्ट में कि अगर हम यहाँ पे ए से 1 प्लस कर दे रहे हैं तो हमारा बी हो जा रहा है, यानी ए में 1 जोड़ रहे हैं तो हमारा बी दिया है। ठीक है, उसी को शायद यहाँ पे 1 लिख दिया गया है। ठीक है ना। उसी प्रकार हम ओ और टी में देखते हैं, तो ओ 15 पर आता है, टी हमारे 20 पर आता है। तो यहाँ पे +5 हो रहा है। तो यहाँ पे तो 5 आना चाहिए, लेकिन तो 5 तो दिया नहीं है हमारे। तो देखिए थोड़ा सा और आप दिमाग लगाइएगा और आगे की तरफ बढ़िएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिया क्या है, तो 1 तो हमारा दिया है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ए और बी का डिफरेंस क्या है, तो 1 है। और 1 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब 1 ही होता है, जितना नंबर आप उसमें चढ़ाते जाइए 1 ही आएगा। लेकिन दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस हमारा 5 आ रहा है और 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका तो बढ़ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप बनाए होंगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि आप सभी से पीछे रह जाएं। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। तो कह रहा है कि इस श्रृंखला में, यहाँ पे श्रृंखला ऐसे थोड़ी लिखा है, श्रृंखला को देखिए जो 2 1 1/2 1/4 दिया है, अलग अलग कौन सा नंबर
आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एक दिया है, दो दिया है, एक दिया है, 1/2 दिया है, 1/4 दिया है। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है, तो 2 में क्या हो रहा है, तो मान लीजिए हम 2 से भाग दे देते हैं तो आगे वाला नंबर हमारा मिल जाता है। उसी प्रकार हमारा आगे वाला नंबर 1 है, 1 में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आगे वाला नंबर आ जा रहा है। सेम उसी तरह हम क्या करेंगे कि 1/2 में क्या करेंगे, 2 से जब भाग देंगे तो हमारा 1/4 आ जाएगा। अब जो संख्या यहाँ पे आएगी ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, 1/4 तो दिया है, उसमें क्या करेंगे, 2 से हम लोग और भाग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा दोस्तों। जो हमारे ऑप्शन कहाँ दिया है, तो बी में दिया हुआ है, जो हमारा बिंदास सा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। या समझ में आ रहा होगा तो एक बार कमेंट में ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा कि कैसा क्लास लगा है। क्योंकि मान लीजिए कि हम 10 आपको 20 से 25 मिनट 30 मिनट एक वीडियो बनाते हैं और लगातार हम बोल रहे हैं तो क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों को पता ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कैसे हम लोग एक दूसरे से रिलेट करेंगे। मान लीजिए हम तो पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो यहाँ पे अंधेरा जैसा पूरा छाया हुआ है कि आप लोगों के पास जा रहा है तो आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए एक एक कमेंट अगर आप कर दीजिएगा, 10 से 15 सेकंड में आप लगेगा और आप कमेंट कर दीजिएगा तो क्या होगा, हमको भी तो संतुष्टि हो जाएगी, जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है वो भी आप कमेंट कीजिए। ऐसी बात नहीं है कि हम भी सुपर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, तो श्रृंखला का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे 7 है, 10 है, 8 है, 11 है, 9 है और 12 दिया है। तो पता है दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चन आता है तो हम आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि एक थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए ना, 7 और 3 में 7 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जा रहा है, फिर यहाँ पे 2 घटाने पर हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 बढ़ाने पर हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। जब ऐसे आएगा ना, घटे बढ़े आए, तो ऐसे भी तो आप जैसे हम बना रहे थे इन सब का रिलेशन दे करके, तो ऐसे भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, लास्ट में आने में प्लस माइनस करके कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, प्लस प्लस करते करते आगे जाकर माइनस कर देते हैं, तो उसमें गलती आ जाता है दोस्तों। अगर आप ऐसे नहीं करके एक स्टेप छोड़ करके यहाँ पे बनाइएगा तो आपका आंसर सही आ जाएगा। देखिए 7 और 8 में देखेंगे तो प्लस क्या आ रहा है, तो 1 आ रहा है। 8 में और 9 में देखेंगे तो प्लस 1 आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो नंबर आएगा ना क्वेश्चन में, तो 9 में क्या होगा, तो 1 हमारा जुटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 10 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चले ना आगे, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या है हमारा, हाँ मिरर का क्वेश्चन है दोस्तों। मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग मिरर एक लगा देते हैं, क्या हो गया, तो हमारा एक मिरर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो अगर हम मिरर यहाँ पे लगा देंगे तो ये फिगर जो है वो कैसे दिखाई देगा, तो पता है दोस्तों, जब भी यहाँ पे मिरर लगाएंगे ना, तो मिरर में जो पास जो रहता है वो पास दिखता है, और जो दूर रहता है वो कैसा दिखाई देता है, तो दूर की तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हाँ, और दूसरी बात ये कि इसका अपोजिट दिखाई देता है, यानी 2 जो है ना यहाँ पे जो बनेगा ना, तो 2 उल्टा बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 हमारा पास है, तो जब भी आएगा 2 तो हमारा पास में आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ये तो हमारा दिया है पास में, लेकिन क्या है, तो सीधा ही दे दिया है, तो इसको काट देंगे दोस्तों। अब देखिए इसके जस्ट बगल में क्या है, तो हमारा ऐसे हमारा लाइन वाले हैं, ठीक है, ऐसे है। तो ऐसे लाइन वाले क्या इसमें दिख रहे हैं, इसमें तो ऐसे करके ऐसे 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 लाइन तो दिया है, लेकिन ऐसे भी काट दिया है, तो ये तो हमारा नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ऐसे लाइन दिया हुआ है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो हमारा लाइन दिया है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में अंतर हमारा क्या है, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो ये जो लाइन जो है ना, तो ऐसे दिया हुआ है, कैसे, ऐसे 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 दिया हुआ है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी लाइन जो होगा वो ऐसे देंगे। समझ में आ रहा है ना, ऐसे होगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर की तरफ लाइन दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे क्रॉस है, तो क्रॉस ऐसे ऐसे लाइन करके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे है तो ऐसे कर दिए, यहाँ पे जी है तो जी यहाँ पे हो गया, तो हमारे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन जब देख रहे हैं, तो यहाँ पे कह क्या रहा है
कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो पता है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गौर आप कीजिएगा तो यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर क्या है तो ट्रेंगल दिया है, ठीक है। अब क्या कर दिया, यही एक यहाँ पे मान लेते हैं ट्रेंगल जो है, और ट्रेंगल को चेंज करके क्या कर दिया तो ये रोम्बस कर दिया। और एक रोम्बस जो है ना, तो रोम्बस क्या हो गया हमारा, और रोम्बस जो है ना, अब रोम्बस के अंदर क्या हो गया तो सर्कल आ गया। यानी पहले सर्कल के अंदर हमारा मान लेते हैं ट्रेंगल है, और मान लेते हैं यहाँ पे ट्रेंगल के अंदर क्या हो गया तो हमारा रोम्बस आ गया। समझ में आ रहा है, यानी उल्टा कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 यानी हेक्सागोन के अंदर हमारा क्या है ट्रेंगल है। तो अब जब आएगा तो हमारे ट्रेंगल के अंदर क्या आएगा तो हेक्सागोन आएगा दोस्तों। समझ में तो आ रहा है ना। तो यहाँ पे हेक्सागोन आएगा। तो हमारा हेक्सागोन कहाँ दिया हुआ है तो हमारे ऑप्शन सी में देखेंगे 1 2 3 4 5 नहीं, ये पेंटागोन दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो हमारा 4 गो दिया है, यहाँ पे 4 गो दिया नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 गो हमारा दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन में से आप बताइए कि कितने क्वेश्चन बनाए होंगे। हमको लग रहा है कि उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपने बना दिए होंगे। अगर बना दिए होंगे तो कमेंट में अपना नाम और कितने क्वेश्चन बनाए हैं वो ज़रूर बताइएगा, ताकि सारे बच्चों को पता चले कि आप लोग सीरियस हो गए हैं अपने माँ बाप के सपना का साकार करने के लिए, ठीक है ना। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24/7 का आनंद लेते रहिए। और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ठीक है।